आज अगर आप मौका दें ना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाए। अच्छा, ये कंडीशन बन चुकी है। आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है मोदी साहब की। वैसे तो हम इजराइल वगैरह पे बात करने की सोच ही रहे थे, लेकिन इतने में हमें नजर आ गए मोदी जी। और मोदी जी हमेशा की तरह इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनका जैसे कहते हैं उनकी फोटोज आ रही हैं और बड़ी बातें की जा रही हैं। इसके बाद जॉर्जिया मेलोनी उनसे कहती हैं कि आप बेस्ट हैं, मैं आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। वो उनकी तरफ देखकर बाकायदा शर्मा रही है। अच्छा, इसकी एक और वजह उन्हें ये पता है कि लोग इसके ऊपर कितना इसको वायरल करते हैं। बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया। चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया और हम उधर ही मर गए। जॉर्जिया मेलोनी एंड मोदी साहब की मुलाकात हुई है। दोनों की दोस्ती को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जॉर्जिया मेलोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है और वो एक ही फोटो है जो उन्होंने शेयर किया है और वो है जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ। Civilian supremacy in Pakistan. Shame on you, Asamunir. Gidar, gidar, gidar. Shame on you, Asamunir. जैसे ही फील्ड मार्शल साहब की गाड़ी जो है वो होटल के करीब पहुंची तो वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई, बहुत ही सख्त किस्म की। और उसके बाद देखा जा सकता है कि एक कोई नारेबाजी करने वाला जो टोला था वो फील्ड मार्शल के बिल्कुल जा पीछे पहुंचा। उसमें फील्ड मार्शल सामने आपको नजर भी आ रहे हैं और उन्होंने उनको कातिल कहा। अपने ही मुल्क के खिलाफ जो है उन्होंने जो है असला उठा लिया है। हम ये जानते हैं कि हम ये तो पता है हमें कि मोदी साहब के साथ कोई भी सेल्फी लेता है, कोई भी पिक्चर उतरवाता है, कोई भी बात करता है तो वो वायरल। नमस्कार दोस्तों, अब जैसे ही यहाँ पर बात हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बारे में, अब वो जब मिलते हैं तब अलग ही ऑरा होता है उनका। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये हो रही है कि पाकिस्तान का वो जो आर्मी चीफ या फिर कहे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब जब यूएस जाता है ना तब उसको गालियां सुननी पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में आप देखोगे कि देखा आपने कि जैसे ही वो होटल पर गया तो वहां पर कई सारे पाकिस्तानी मौजूद थे और ये वो पाकिस्तानी है जिसने ये जो पाकिस्तानी आर्मी का जुल्म सहा है। मतलब आए दिन वो किसी को भी उठा लेते हैं। आज भी वही सिचुएशन चल रही है। जो उनके बीच में नहीं आएगा वो शांति से जी पाएगा। अगर उनको लगता है कि इससे हमें खतरा है तो उसको कभी भी उठा लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आसिम मुनीर जब होटल जा रहा था तब अच्छे अच्छे बड़े बड़े शब्दों में उसका स्वागत किया गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आसिम मुनीर, अगर मान लीजिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, कोई मंत्री जाता है तो लिटरली हुटिंग की जाती है और कई तो लिटरली गालियां देते हैं। आपको वो भी याद होगा पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ वो बाजवा जो था, उसका भी आपको याद होगा कि एक जगह पर बैठा था और एक अफगान वहां पर आया और उसने बड़ी जम के गालियां दी थी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। जॉर्जिया मेलोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है और वो एक ही फोटो है जो उन्होंने शेयर किया है और वो है जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ। एग्जैक्टली। तो देखिए, आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है मोदी साहब की और खास तौर पर हम ये जानते हैं कि हम ये तो पता है हमें कि मोदी साहब के साथ कोई भी सेल्फी लेता है, कोई भी पिक्चर उतरवाता है, कोई भी बात करता है तो वो वायरल होती है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी भी अपने सोशल मीडिया पर इससे मदद लेंगी हमें नहीं मालूम था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है काफी अरसे से। क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने सेल्फी ली थी तो वो सेल्फी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी जॉर्जिया मेलोनी ने और वो इतनी वायरल हुई थी। और जॉर्जिया मेलोनी पीएम इटालिया के जो सब्सक्राइबर्स थे और इंस्टाग्राम पर जो उनके फैन क्लब था बहुत बढ़ गया था। तो लोग इसलिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, मोदी साहब के साथ कोई तस्वीर इसलिए भी उतरवाते हैं कि उन्हें पता है कि जब वो अपने सोशल मीडिया पर ये डालेंगे तो उनको कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो हमारा तो ख्याल ये कि कोई एक ऐसा मौका निकाला जाए कि हम भी मोदी साहब के साथ खड़े होकर कहीं पर कोई पिक्चर बनवा लें और अपने यूट्यूब पर डाल दें ताकि हमारे भी कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर हो जाए।
कोई थोड़ा जा फायदा हो जाए, कोई हमें हमारी इनकम में भी फायदा हो जाए और पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो जाए। तो देखिए, जॉर्जिया मेलोनी, हो सकता है कि उनका ये ख्याल ना होता हो भी सकता है कि उनका ये ख्याल हो, क्योंकि उन्होंने पहले जब वायरल हुई थी ना उनकी सेल्फी। वैसे तो हम इजराइल वगैरह पे बात करने की सोच ही रहे थे, लेकिन इतने में हमें नजर आ गए मोदी जी। और मोदी जी हमेशा की तरह इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनका जैसे कहते हैं उनकी फोटोज आ रही हैं और बड़ी बातें की जा रही हैं। तो ये चल क्या रहा है G7 के बाद, हम यहाँ से शुरू करेंगे और बाकी टॉपिक्स पे जाते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कहाँ से शुरू करूं? रोहित जी, आपसे शुरू करती हूँ। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हाथ तो मोदी जी ने पकड़ा था, छोड़ा मेलोनी ने नहीं। वो मेलोनी ज्यादा हाथ मिलाना चाह रही थी। हमारे मोदी जी पे आप ऐसी बात न करें, बड़े शरीफ आदमी। और दूसरी चीज ये कि कुछ और इसकी फोटो भी मेलोनी ने ही अपने ट्विटर पे डाली, जिसको रीट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर ने। वैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साइप्रस में पहले थे, फिर कनाडा, नाउ क्रोएशिया। एंड क्रोएशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया जो कॉरिडोर बना रहा है अपना, वो क्रोएशिया के थ्रू निकलने के चांसेस हैं, यूरोप जाने वाला कॉरिडोर। तो हमारा कुछ उसमें गेम होगा, नो डाउट। और ये कॉरिडोर बेल्ट रोड इनिशिएटिव, सीपीईसी, इन दोनों को काउंटर करेगा। सीपीईसी तो बहुत छोटी सी चीज है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल थिंग। ये यूरोप वाला कॉरिडोर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्रोएशिया, जाग्रेब कैपिटल, एक तो वो फॉर्मर युगोस्लाव एरिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, युगोस्लाविया को बोला जाता था लिंक बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट। और युगोस्लाविया जो है, एक तरफ ग्रीस टर्की पड़ता है, दूसरी तरफ यूरोप पड़ता है। तो इस एरिया में प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, साइप्रस बहुत छोटा सा कंट्री है, 2 रात प्राइम मिनिस्टर ने स्टे किया। इसका मतलब कुछ बड़ी चीज हो रही है वहां पर। प्राइम मिनिस्टर 1 रात स्टे करना बड़ा होता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए 2 रात स्टे करा। लेट्स सी। एंड द प्राइम मिनिस्टर स्टिल ऑन द वर्क। और हम लोग अब जल्दी इंटरनेशनल योगा डे 21 तारीख का, जिसको प्राइम मिनिस्टर कभी मिस नहीं करते, वो आएंगे। अब 21 तारीख मिस 2-3 दिन बचे तो प्राइम मिनिस्टर आएंगे अभी, और वो इंटरनेशनल योगा डे में पार्टिसिपेट करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल काफी हेक्टिक दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फखर, अगर मैं आपकी तरफ आऊं तो पाकिस्तान में हमेशा से इमरान खान के लिए एक कह लीजिए उनका कहीं भी बात बहुत ज्यादा सुनी जाती है। और आज हुसैन हक्कानी साहब ने भी अपने जो एक्स है या ट्विटर अकाउंट है उस पर लिखा है इमरान खान के फॉलोअर्स को मुखातिब करके कि जी एब्सोल्युटली नॉट वो होता है जो पीएम मोदी ने कहा है अमेरिका को, वो नहीं जो इमरान खान ने कहा था। तो क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। बिल्कुल बात तो सही है कि उन्होंने क्योंकि काफ़ी टाइम से, जब से उनकी बात हुई थी यूएस प्रेसिडेंट से, पहलगाम अटैक के बाद उनकी कॉल आई थी पीएम मोदी साहब को, तो उसके बाद ये मतलब उनकी इंटरेक्शन क्योंकि G7 में नहीं हुई तो इसलिए फ़ोन कॉल पे उनका रब्ता हुआ और 35 मिनट की कॉल की गई। तो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट बड़ा मशहूर हुआ, और ये इमरान खान साहब की वजह से हुआ। अगर हम देखें पूरी दुनिया में लोग इसको बोलते हैं, उनके फॉलोअर्स भी बोलते हैं और वैसे भी लोग मजाक में भी बोलते हैं इसको। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान साहब तो मुख्तलिफ चीज़ें देते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके कभी वो अमेरिका वालों को कहते थे कि आपने हुकूमत हमारी ख़त्म कर दी, फिर उसके पीछे पड़ गए कि आप हमारी हुकूमत कायम कर दें। मतलब ऐसी चीज़ें आई अनफॉर्चुनेटली कि उसमें मतलब तब्दीलियाँ आती रहती हैं हर 1-2 महीने के बाद।